स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा आज हम वेक्टर्स का और एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अभी तक हमने बेटा देखा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट बेटा हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था और उसके रिलेटेड बेटा हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे किए थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर बोर्ड पे देख सकते हो, यहाँ पर है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है बेटा, देखो। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर whose magnitude is equal to the product of the magnitudes of, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, product of magnitudes of two given vectors multiplied by the sine of smaller angle between the two vectors। क्या है बेटा, देखो यहां से मैं बेटा एक वेक्टर लूंगा, ए वेक्टर, ध्यान रखना बेटा, यहां से और एक वेक्टर। These two vectors are in plane। जो इनका रिजल्टेंट आएगा बेटा वो आएगा यहां से, दैट इज ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप, वो आएगा बेटा बराबर सी वेक्टर। ध्यान रखना बेटा। अब यहां से देखो बेटा क्या लिखा मैंने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो बेटा यहां से एंगल थीटा है और हमें क्रॉस लेना है इसका। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया बेटा इक्वल टू बराबर ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप, और वो हमने लिखा बेटा और एक वेक्टर दैट इज सी वेक्टर। लेकिन अगर हम बेटा एक वेक्टर कहेंगे इस प्लेन में है, दूसरा वेक्टर इसी प्लेन में, सेम प्लेन में दोनों वेक्टर्स होने चाहिए बेटा। जो इनका रिजल्टेंट आएगा बेटा वो आएगा हमेशा परपेंडिकुलर, या तो इन होगा या तो आउट। वो डिपेंड करेगा बेटा कि हम या ए क्रॉस बी ले रहे हैं या बी क्रॉस ए। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ए क्रॉस बी की वजह से बेटा जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वो आएगी आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर, तो बी क्रॉस ए की वजह से इनवर्ड्स परपेंडिकुलर होगा बेटा। ठीक है, अब ध्यान रखना है बेटा कि ये जो दो वेक्टर्स है ये हमेशा एक ही प्लेन में होनी चाहिए। अब यहां पर मैं और एक पेन लाऊंगा बेटा, देखो एक सेकंड। अब ध्यान रखना बेटा, दो वेक्टर्स मैं बेटा ले रहा हूं, ठीक है। अब यहां से एक वेक्टर है बेटा, यहां से दूसरा वेक्टर है। अब इनका मैं बेटा क्रॉस कर रहा हूं, जो इनका रिजल्टेंट आएगा ना वो परपेंडिकुलर होगा इन बिटवीन दोनों वेक्टर्स को। ऐसे बेटा, ऐसे भी रख सकते हैं बेटा, इसको हम क्रॉस करेंगे ऐसे, जो इनका रिजल्टेंट है निकलेगा बेटा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स। ध्यान रखना बेटा ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी हम लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा बेटा, ए बी साइन ऑफ थीटा, जो हमने डेफिनेशन में बेटा लिखा है, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर whose magnitude is equal to the product of magnitudes of two given vectors। वो हमने बेटा लिखा a into b, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है बेटा, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ स्मॉलर एंगल, जो दोनों के दरमियान स्मॉलर एंगल है बेटा, ये एंगल नहीं लेना है बाहर का, ये एंगल स्मॉल एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स, वो हमने देखा बेटा, और साथ में आएगा एन कैप। अब एन कैप क्या है बेटा, एन कैप इज सिंपली यूनिट वेक्टर विच शो द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज सी वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन कैप इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल डिवाइड बाय ए बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, यहां पर हम बेटा इसको लिखेंगे एन कैप, क्या है, एन कैप इज यूनिट वेक्टर shows डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। ये हम बेटा बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, एंड ऑल्सो दिस एन कैप इज, याद रखना बेटा,
perpendicular to the plane containing a vector and b vector। हमेशा बेटा जो ये n कैप है ये हमेशा बेटा यूनिट वेक्टर ये परपेंडिकुलर होगा किसके, दो उस प्लेन के जहां पे बेटा प्रेजेंट होगा, जिसमें प्रेजेंट होगा बेटा एक तो ए वेक्टर दूसरा बी वेक्टर। ये बेटा इंपॉर्टेंट है। दिस वाज ऑल अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। सिंपली हमने बेटा क्या याद रखना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच शोज डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर। और जो बेटा हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। जिस प्लेन में बेटा दो वेक्टर्स प्रेजेंट होंगे जो उनका रिजल्टेंट आएगा क्रॉस करके वो हमेशा उनके परपेंडिकुलर होगा बेटा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन दैट रिजल्टेंट वेक्टर जो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। वो मैंने बेटा यहाँ पे लिखा भी, यूनिट वेक्टर शोज डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर and also this n cap is perpendicular to the plane containing a vector and b vector। ठीक, this was all about definition of the cross product of the two vectors। ये बेटा आप ध्यान रखोगे, कॉपी करो बेटा ये अच्छे से, पॉज लगा के इसको कॉपी करो। इसको हम बेटा सी वेक्टर बोलेंगे, वो तो हमने लिखा है यहाँ पे। अब देखो बेटा, अब हम आ रहे हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज बेटा, हम लिखेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। याद रखना नंबर फर्स्ट, ठीक है बेटा। हम प्रॉपर्टीज अब लेने वाले हैं रिलेटेड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट तो बेटा आपने समझा, अब देखो नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ vectors does not obey commutative law। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्या लिखा मैंने यहां पे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। अगर आप बेटा डॉट प्रोडक्ट याद करोगे वहां पर क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है बराबर ए बी कॉस ऑफ थीटा। और वहां पे हमने बेटा ये भी देखा था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। वहां पर क्या था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बेटा बराबर होता था बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, वो तो हमने देखा था वहां पे। अब यहाँ पे बेटा क्या है कि मैंने लिखा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ये तो हम देखेंगे पहले बेटा। देखो पहले हम लिखेंगे बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो क्या आएगा, क्या मैं बेटा लिख सकता हूं ये होगा बराबर ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। हाँ सर लिखेंगे, इसमें क्या टेंशन है, ये तो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा। अब मैं बेटा इसको ऐसे भी दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहां से मैंने बेटा लिया ए वेक्टर, यहां से बेटा मैंने लिया बी वेक्टर, अब मैंने इसको बेटा क्रॉस करना है, ठीक है। अब जो इनका रिजल्टेंट होगा बेटा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा बेटा वो आएगा यहां से, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसके बराबर होगा बेटा वो हम लिखेंगे ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप बेटा आएगा 7। दिस इज द सी वेक्टर, वो हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। यहां से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो आएगा बेटा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, और वो बेटा बराबर होगा ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। इसको हम बेटा नाम देंगे यहां से इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक तो बेटा ठीक है, ठीक है। अब देखो,
अब हमने बेटा यहाँ पे लिखना है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू बी ए साइन ऑफ थीटा। यहां पर बेटा अब एन कैप आएगा कि कुछ यहाँ पे बेटा आएगा माइनस एन कैप, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब देखो बेटा क्यों आ जाएगा माइनस एन, अगेन यहां से बेटा क्या है ए वेक्टर, फिर से बेटा यही यहां से है बेटा बी वेक्टर। अब यहां पर मसला बेटा हम यहां पे ले रहे थे बेटा ए क्रॉस बी, इंपॉर्टेंट ये था ए क्रॉस बी। अब यहां पर मैं बेटा एंगल तो थीटा है, यहां पर मैं ले रहा हूं बेटा बी क्रॉस ए। अब जब मैंने बेटा बी क्रॉस ए लिया ना तो रिजल्टेंट आएगा बेटा यहां से, ठीक है। अगर ये बेटा यहां से एन कैप है तो यहां से क्या आएगा अपोजिट डायरेक्शन, तो यहां से बेटा माइनस एन कैप मिलेगा हमें, ठीक है। तो आएगा बेटा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है बेटा, वो आएगा बराबर बी ए साइन ऑफ थीटा, लेकिन बेटा यहां पे आएगा माइनस एन कैप। अगर यहां पर बेटा एन कैप है पॉजिटिव तो ये इसके अपोजिट में है बेटा। अब मान लो बेटा एक्चुअली ऐसे है, अगर ए और बी इस प्लेन में है ना प्रेजेंट, मान लो कि ये इनवर्ड्स था, बोर्ड के अंदर था बेटा इसका रिजल्टेंट। अब बी क्रॉस ए मैं ले रहा हूं बेटा, जो इसका रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी आउटवर्ड्स, वो इनवर्ड्स था बेटा दैट इज आउटवर्ड्स, उसकी डायरेक्शन बेटा इनवर्ड्स हमने पॉजिटिव ले ली, तो बेटा आउटवर्ड्स डायरेक्शन क्या आएगी नेगेटिव। तो हम लिखेंगे बेटा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी ए साइन ऑफ थीटा माइनस एन कैप, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या आएगा, क्या मैं से देखो बेटा यहां पे है ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप, लेकिन बेटा यहां पे है ए बी साइन ऑफ थीटा माइनस टाइम्स एन कैप, तो बेटा क्या ये इसके बराबर है, नो, नो डाउट बेटा मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं बोल सकता हूं बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू, ये नहीं है बराबर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये आप बेटा कॉपी करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉपी इट। कॉपी करो बेटा इसको। ये हमने बेटा पहली प्रॉपर्टी देखी दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है बेटा। इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी ए साइन ऑफ थीटा एन कैप, वो बेटा एक ही बात है, माइनस मैंने बेटा यहाँ पे लाया। इक्वेशन सेकंड ही नाम दे इसको, ये हुआ बेटा पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कॉपी किया बेटा इसको, नोट साथ साथ बनाते जाओ साथ साथ। अब देखो बेटा हम देखेंगे क्या इसकी और एक प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी नंबर सेकंड इज लाइक दिस, तो क्या है देखो। अब देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, ध्यान रखना अच्छे से ही, बोर्ड पे मुझे बेटा कंसंट्रेशन चाहिए, सारी कंसंट्रेशन बोर्ड पे, ठीक है, सारा ही समझ आ जाएगा आप लोग। हम लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्या बेटा लिखा मैंने, टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव over addition of two vectors। क्या बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। देखो बेटा हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यहां पर दो वेक्टर्स का एडिशन हो रहा है बेटा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी लिखेंगे, जो बेटा यहां पर ए का क्रॉस होगा वो दोनों के साथ होगा, दैट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू दिस, वो आएगा इसके बेटा बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस
ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। दैट मीन्स ए का क्रॉस प्रोडक्ट बेटा बी के साथ भी हुआ, ए का क्रॉस प्रोडक्ट बेटा सी के साथ भी हुआ। इसी का मतलब होता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। वो हमने देख लिया बेटा, हो गई ये प्रॉपर्टी भी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड बेटा, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू, पहले लिखेंगे बेटा हम पैरेलल वेक्टर्स। क्या है बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। अगर पैरेलल वेक्टर्स की बेटा मैंने बात की तो थीटा का वैल्यू आएगा 0 डिग्री। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बेटा, ऑलरेडी मैंने इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं इन डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स कि वहां पैरेलल, वो हमें ऑलरेडी बेटा बेसिक्स में भी पढ़ा है कि पैरेलल वेक्टर्स जब होते हैं उनके एंगल, उनके दरमियान जो बेटा एंगल होता है दैट इज 0 डिग्री। ठीक है, अब देखो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये तो हम सबको बेटा पता है ना, ए बी साइन ऑफ थीटा, और साथ में आएगा बेटा एन कैप। हम लिखेंगे बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहां पर बेटा मसला एंगल कितना है, 0 डिग्री। हम लिखेंगे ए बी साइन ऑफ 0 डिग्री इंटू एन कैप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, बेटा हम लिखेंगे ए बी। अब साइन 0 का वैल्यू क्या है बेटा, शाबाश, साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0 मल्टीप्लाइड बाय एन कैप। तो सारा ही जब इसको 0 के साथ हम बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा बराबर बेटा 0। तो अब हमने बेटा यहाँ पे देखा क्या कि यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज साइन ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू 0। अब देखो बेटा मसला क्या है, जब भी आप पैरेलल वेक्टर्स की बात करोगे क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा बेटा आएगा 0 के बराबर, क्योंकि जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स बेटा वहां पे होता है दैट इज 0 डिग्री, और साइन 0 का बेटा वैल्यू आता है 0, और ये सारा ही बेटा 0 आ जाता है। ठीक है, तो नटशेल में बेटा हमें यहाँ पे इतना याद रखना है कि जब भी दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और बेटा जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स दैट इज 0 डिग्री, या हम इस तरीके से बोलेंगे बेटा कि एंगल द टू वेक्टर्स आर पैरेलल, वहां पर जो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा दैट विल इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, कॉपी करो ये। ये बेटा आप कॉपी करो पॉज लगा के। अब देखो क्या हो जाएगा। ये तो हमने बेटा देखा, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में हमने बेटा देखा क्या, सिंपली हमने किया बेटा पैरेलल वेक्टर। अगर हम इसी के साथ, ये थर्ड के साथ ही आएगा एक्चुअली बेटा, हम लिखेंगे अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बेटा टू इक्वल वेक्टर्स। अब बेटा यहां पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स तो बेटा आप सबको पता है ना, एक तो यहां पर क्या होगा बेटा कि मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी, यहां पर भी बेटा ए वेक्टर होगा। तो थीटा क्या आएगा बेटा, यहां पे थीटा अगेन 0 डिग्री जो पैरेलल में होगा बेटा। यहां पर हम लिखेंगे बेटा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आएगा बराबर ए साइन ऑफ 0 डिग्री इंटू एन कैप। ठीक है बेटा, दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ए स्क्वायर इंटू साइन 0 का वैल्यू क्या आएगा बेटा, दैट विल बी 0 इंटू एन कैप। वो सारा ही बेटा 0 बनेगा। वैसे ही था बेटा जैसे पैरेलल में था, वहां पर भी दो पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान बेटा रिजल्टेंट आए 0। इक्वल भी तो सेम है, पैरेलल है, यहाँ पर एक ही बात है कि मैग्नीट्यूड भी सेम है बेटा, बाकी रिजल्टेंट सेम आएगा बेटा, जो पैरेलल में आया वही आएगा इक्वल में, क्योंकि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री। वहां पर भी बेटा साइन 0 0 ही बन जाता है, यहाँ पे भी साइन 0 का वैल्यू क्या आएगा बेटा 0। तो नेट रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स बेटा आएगा 0। ठीक है, अब लेकिन यहाँ ये तो आपको बेटा समझ आ गया कि
पैरेलल वेक्टर्स का जब हम बेटा क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वहां पर रिजल्टेंट आता है 0 के बराबर। वहीं पर हम बेटा अगर बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स की, जब हम इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट बेटा लेते हैं तो वहां पर भी क्या मिलता है हमें 0। ठीक है, अब लेकिन अब हम करेंगे यूनिट वेक्टर्स की बात। देखो बेटा, यहां से बेटा एक्स एक्सिस, यहां से वाई एक्सिस, यहां से जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। ठीक है, वी नो दैट एक्स एक्सिस यहां पर से आई कैप बेटा, यहां से जे कैप, यहां से के कैप। अब हम सबको बेटा पता है ना कि आई कैप इज द यूनिट वेक्टर विच शोज डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, and j cap is the unit x vector which shows direction along y axis, and this k cap is the unit vector which shows direction along z axis। actually z axis बेटा ऐसे है बाहर की ओर। ठीक है, ऐसे ऐसे बेटा। अब मैं यहां पर बेटा ऐसे दिखा रहा हूं, एक्चुअली ये सारा सिस्टम x ऐसे है, y ऐसे और j ऐसे है बेटा, और z बेटा एक्चुअली ऐसे आएगा k कैप। अब बाहर तो मैं बेटा लिख नहीं सकता हूं, अब मैंने इसको ऐसे दिखाया। ठीक है, ये बात समझना बेटा। अब देखा यहां पर ये बात भी बेटा याद रखना, जो आई कैप, जे कैप और के कैप है, दीज आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब क्या है कि बेटा कि तीनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बेटा, फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान दिया बेटा, आई कैप, जे कैप, के कैप। हाँ सर ये तो हमें पता चला, अब आगे बोलो। अब देखो बेटा, अब इन्हीं यूनिट वेक्टर्स का हम बेटा क्रॉस प्रोडक्ट लेने वाले हैं, लेकिन उन यूनिट वेक्टर्स का बेटा हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे जहां पर एंगल होगा बेटा 0 डिग्री, क्योंकि अभी हम बेटा बात कर रहे हैं ना इक्वल वेक्टर्स की, तो हम बेटा इसी की रिलेटेड चलेंगे अभी फिलहाल। ठीक है, अब अगर मैं बेटा यहां से दो वेक्टर्स लूंगा अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर्स, वो क्या आएगा बेटा आई कैप, यहाँ डॉट तो नहीं लेना है, आई कैप क्रॉस आई कैप। क्या आएगा बेटा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1, मल्टीप्लाई आएगा बेटा 1, एंगल क्या आएगा साइन ऑफ, दोनों की डायरेक्शन बेटा अलोंग एक्स एक्सिस, तो एंगल आएगा साइन ऑफ 0 डिग्री, इनटू आएगा बेटा क्या शाश, डायरेक्शन हम लिखेंगे बेटा एन कैप। ठीक है, क्या आएगा बेटा आई कैप क्रॉस आई कैप विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1 साइन 0 का बेटा आएगा 0, सारा ही क्या बनेगा आई कैप क्रॉस आई कैप आएगा बेटा 0। इसी तरीके से हम बेटा जे कैप क्रॉस जे कैप भी करेंगे और के कैप क्रॉस के कैप भी करेंगे। करो बेटा जे कैप क्रॉस जे कैप, क्या आएगा 1 इंटू 1 साइन ऑफ 0 डिग्री, यहां से फिर से बेटा हम लिखेंगे डायरेक्शन, तो क्या आएगा 1 इंटू 1 वो आएगा बेटा मल्टीप्लाइड बाई 0 एन कैप, फिर से बनेगा ना बेटा 0, हो गया बेटा जे क्रॉस जे 0। यहां पे लिखना बेटा बिकॉज साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, तो सबको पता है बेटा। अब बेटा के कैप क्रॉस के कैप खुद करो और मुझे बोलो आपने ठीक किया कि नहीं। सारे करेंगे बेटा के कैप क्रॉस के कैप, फिर देखो क्या आपने सही किया कि नहीं। इजी है बेटा, के जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप हमने बेटा किया, जे कैप क्रॉस जे कैप हमने बेटा किया, इसी तरीके से बेटा आपको के कैप क्रॉस के कैप। एक सेकंड के लिए बेटा वीडियो को पॉज करो और करो ये, फिर देखो बेटा कि आपने ठीक किया कि नहीं। देखो क्या लिखना है बेटा, सिंपल लिखना है। अब लिखेंगे बेटा के कैप क्रॉस के कैप, तो क्या आएगा बेटा अगेन 1 इंटू 1 साइन ऑफ 0 डिग्री, मल्टीप्लाई आएगा बेटा क्या, मल्टीप्लाई आएगा एन कैप, वो क्या आएगा के कैप क्रॉस के कैप 1 इंटू 1 बेटा 0 इंटू एन कैप। ठीक है, उस सारा ये बेटा क्या बनेगा 0। तो नटशेल में बेटा आप लोगों ने यहाँ पे याद क्या रखा कि हमने देखा कि आई कैप क्रॉस आई कैप बेटा आया बराबर जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप, वो बेटा सारा आया इक्वल टू 0। ये बेटा आपको याद रखना है
क्योंकि हर एक में बेटा यहां पर भी थीटा 0 डिग्री, यहां पर भी थीटा 0 डिग्री, यहां पर भी थीटा 0 डिग्री। ये बेटा बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत काम आएगा ये आगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये था बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। यहाँ पर बहुत गर्मी है बेटा। अब ये लेक्चर हम कल बेटा कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। इसके नोट्स बनाओ, साथ साथ रिवाइज करो। जितना भी मैंने बेटा पीछे वेक्टर्स में पढ़ाया है ये भी बेटा रिवाइज करो। अब हम अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है। वो हम बेटा खत्म करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। फिर हो जाएगा बेटा ये वेक्टर्स कंप्लीट। 1, 2 या 3 लेक्चर्स में बेटा हम वेक्टर्स को अब कंप्लीट करेंगे। अब इसी का और एक टॉपिक वो हम बेटा अलग से लेने वाले हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पर हम जितने भी लेक्चर्स अब वेक्टर्स के रिलेटेड वो हम बेटा जल्द ही कंक्लूड करने वाले हैं, ठीक। फिर मैं अलग से बेटा उठाऊंगा कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक। वो हम बेटा डिटेल में वहां पे देखेंगे। यहाँ पर हम फिलहाल अभी देख रहे हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। फिलहाल के लिए आप बेटा इस पे फोकस करो अच्छे से, ठीक है। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक्स।